तो आप सभी का स्वागत है और मैं उस समय वेवर में और मेरे साथ अपना सारा जीवन पत्रकारिता जगत में लगाने वाले पत्रकार महोदय सुनील मिश्रा जी उपस्थित हैं। एक तरफ शहीद मेला के प्रबंधक राज त्रिपाठी जी हैं और अन्य लोग भी शहीद प्रांगण जहां प्रतिमाएं लगी हुई हैं, सामने हमारे वेवर थाना है और वहां सारे लोग खड़े हुए हैं। इसमें पूरा देश आक्रोश में है। इन लोगों से जानने का प्रयास करता हूं कि वास्तविकता अगर देखा जाए तो समय जो देश की हालत है, दो पंक्तियों से मैं कहना चाहता हूं कि देश चलता नहीं सिर्फ मचलता है और मुद्दा हल नहीं होता सिर्फ उछलता है। जंग मैदान पर नहीं सिर्फ मीडिया पर जारी है। आज तेरी तो कल मेरी बारी है। बहुत सारे लोग हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। इस समय अगर देखा जाए सर तो पूरा देश आतंकवाद की चपेट में, जो पहलगाम में जो हमला हुआ है, आक्रोश में है। लोग गालियां बक रहे हैं पाकिस्तान को। क्या कहना चाहते हैं? देखो, ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ये वाकपटुता थी। एक बहुत बड़े साफ दिल से प्रयास था कि 370 हटाई तो ऐसा लगा था कि अब घाटी में शांति पनपेगी। लेकिन ये हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है, ये इसकी कोई पहली कायराना हरकत नहीं है। बार बार इनको क्षमादान देना और इनके साथ सख्त रवैया न अपनाने का परिणाम ये अब की बार है। तो अब समय आ गया है कि इनके साथ इतनी सख्त कार्रवाई की जाए कि ये दोबारा ये आतंकवाद न पनप पाए और पूरे विश्व में ये संदेश जाए कि भारत में वो दम है कि ये पड़ोसी देश पाकिस्तान तो कुछ है ही नहीं। जैसा आपने भी जिक्र करा कि प्रधानमंत्री जी लगातार प्रयास कर रहे हैं और कई हमले हमारे देश पर हुए। एक हमला हुआ था पुलवामा, आज तक उसकी जांच नहीं हो पाई और ये पता नहीं चल पाया कि 450 किलो जो RDX आया था वो किस तरीके से आया था। देखो, ये इंटरनेशनल जांचें हैं, इनके NIA वगैरह जो जांच करती हैं ये, और विश्व बिरादरी में जो इंटरनेशनल लॉज बने हुए हैं उसमें सभी कंट्रीज बंधे हुए रहते हैं। जांच में थोड़ा समय लगेगा लेकिन निश्चित उसका दूध का दूध पानी पानी होगा। उसका इतनी जल्दी नहीं कहा जा सकता। जांच एजेंसियां लगी हुई हैं और वो परिणाम भी सामने आएंगे। चाइना हमारी जमीनों पे कब्जा कर रहा है, कई किलोमीटर तक अंदर अपनी सेनाएं भेज दी, अपने मकान बना दिए, अपने डैम बना दिए और सरकार मुक्त दर्शक बनी हुई है। ये ढुलमुल रवैये का परिणाम है। अगर चाइना के साथ भी उसी टाइम और शक्ति बरती जाती शायद ये हिम्मत न हो पाती। एक समय वो था जब इस देश के रक्षा मंत्री नेताजी मुलायम सिंह यादव रहे तो उन्होंने 4 किलोमीटर अंदर तक अपनी सेनाएं भेज दी थी। हिंदुस्तान की सेना में वो दम था। आज क्या कारण आप मानते हैं? सेना न तब कमजोर थी न आज कमजोर है। सेना का मनोबल और ज्यादा बड़ा है क्योंकि देश सेना है, सेना ही देश है। सेना के साथ पूरा देश खड़ा है। परिस्थितियां कभी कुछ हो सकती हैं, कभी कुछ हो सकती हैं, लेकिन परिस्थितियों से मौजूदा सरकार जीदारी से लड़ रही, इसमें कोई सवाल शंका नहीं। जैसा अभी सर ने कहा, पत्रकारिता जगत में बहुत दिनों से लगभग 40 साल का जो अनुभव हो गया है, अगर देखा जाए तो पाकिस्तान पे सेना सरकार से ज्यादा बार इस समय मीडिया तंत्र कर रहा है। आपने देखा होगा किस तरीके की फायर होती है। ये लग रहा है कि 500 गोले एक साथ मीडिया नहीं दाग दिए, अब तो जरूरत ही नहीं होती। देखिए, अगर हम मीडिया की बात करें तो मीडिया पे भरोसा तो रह नहीं गया। बहुत चंद चीजें हैं जहां पे जिन चैनलों पे भरोसा है, मीडिया के ऊपर भरोसा नहीं, क्योंकि मीडिया इस वक्त बिल्कुल इस तरीके से करती है कि जो संवेदनशील मुद्दे में भी लगातार देख रहा था तो मैं ये देखता हूँ कि जो चीजें सरकार को करनी है या सुरक्षा तंत्र को करनी है, जो हमारी सेना को करनी है, वो चीजें मीडिया हमें बता रहा है। क्या इतना हो सकता है कि कोई भी प्लानिंग इस तरीके से मीडिया में लीक हो जाए, उसके बाद कोई हमला होगा? ये तो सारी सीक्रेट है ना। तो ये मीडिया तो केवल TRP के लिए रह गई है। मुझे मीडिया पे मुझे नहीं लगता ही बहुत भरोसे की स्थितियां रह गई। हमारे देश में पहले भी हमले हुए हैं, बहुत सारी घटनाएं हुई, लोगों की जान भी गई। अमूमन आपने देखा था बहुत समय अगर देखा जाए, पूरा सिनेरियो उठाया जाए तो पहले इंसान मरता था, लोग मरते थे हमारे देश के और देश में आक्रोश होता था। अब इस समय हिंदू मर रहा है, मुसलमान मर रहा है, सिख मर रहा है, ईसाई मर रहा है। मतलब इंसानियत का नामो निशान खत्म हो गया। आप सिर्फ जाति और धर्म की बात क्यों करिए? देखिए, इसे हम एक बृहद पर्सपेक्टिव में अगर देखें
तो आतंकवाद का लक्ष्य क्या होता है, कभी आप समझने की कोशिश करें। आतंकवाद का लक्ष्य सिर्फ यही नहीं होता कि उसने जो 25-26 जाने लिए हैं वहीं तक उसे सीमित रखा जाए। आतंकवादी का जो लक्ष्य है, जिस तरीके से उनके आका उन्हें भेज रहे हैं, वो भेज रहे हैं कि इसमें मैक्सिमम डैमेज कैसे होगा। और समझ सकते हो कि आज की परिस्थितियों में जो जिस तरीके के हालात हैं, उसमें मैक्सिमम डैमेज तभी हो सकता है जब ये संदेश गलियों तक पहुंचे कि हिंदू और मुसलमान लड़ाई कर रहे हैं। तो वहां उन्होंने जो ये किया है, इसके लिए उनके अकाउंट उन्हें बहुत हद तक प्रशिक्षित किया। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि इस्लामिक आतंकवाद है वो। वहां पे मुसलमानों ने हिंदुओं को मारा, बिल्कुल ठीक मारा। पहले भी ये घटनाएं हुई, आज भी हो रही, पर अब की बार ये हुआ है कि उन्होंने इन चीजों पे उससे पूछ के मारा। चाहे वो जेब खुलवाने की बात हो या उनके नाम करने, ये बिना शक बहुत घिनौनी हरकत। इसके लिए इस आतंकवाद को बिल्कुल समूल नाश करना ही पड़ेगा। परंतु ये हुआ क्यों, इसे भी आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि इसे अगर खत्म करना है तो आपको उसकी जड़ में जाना पड़ेगा। आतंकवादी ये चाहते हैं कि वहां जो 26 लोग मारे हैं, उन 2600 को 2600 में कन्वर्ट करें, और ये तभी कन्वर्ट हो सकता है जब वो गलियों तक उस जंग को पहुंचाएं, आपस में नफरतों के बीच बोले। तो उन्होंने वो काम अपना बहुत शिद्दत से किया है। जब यहाँ भी खड़े होकर वही बातें करते हैं, इसका मतलब है उन्होंने अपने काम को जिस तरीके से उनके आकार उन्होंने सिखाया, उन्होंने किया है, और हम उस पर बात कर रहे हैं। घटना के अगले दिन पूरा देश शोक में है और हमारे देश के हमारे अपने प्रधानमंत्री बिहार में चुनावी रैली कर रहे हैं। ये मुझे अच्छा नहीं लगा, बाकी कोई बहुत टिप्पणी नहीं करूंगा। सब समझदार हैं, सब समझते हैं, इस ऐसे मौके पे ये चीजें अवॉइड की जानी चाहिए। बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि जिस दिन जब उन लाशों की अंत्येष्टि न हो पाए और प्रधानमंत्री जी वहां पर चुनावी रैली करें, ये अच्छा नहीं है। हमारे देश का मुखिया अगर इस तरीके का काम करे तो अच्छा नहीं लगा। हमारे देश के नागरिकों 28 लोगों की जान गई, पूरा देश आक्रोश में है। उसी कड़ी में लगातार शहरों में चौराहों पर कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं, अपना विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हम भी इस समय शहीद मंदिर पे हैं। सर, क्या कहना चाहते हैं, आज आप भी कैंडल मार्च में शामिल हुए, कब तक मोमबत्ती जलाएंगे और कल सुबह फिर भूल जाएंगे? मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, केवल एक बात कहना चाहता हूँ कि जो उन्होंने जात और धर्म पूछ के जो बर्बरता की है, उसको भारत सरकार से और खास तौर से प्रधानमंत्री जी से मैं ये कहना चाहता हूँ, इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, जो आगे से ऐसी घटना उन्हें दोबारा ना हो। जाति धर्म तो आप छोड़ दो ना, जाति धर्म पूछ के क्या करा? जब नोटबंदी हुई थी तो आतंकवाद की कमर टूट गई थी, तो आतंकवादी हमारे देश में आ कैसे गए? देखिए, ये सब पाकिस्तान की देन है, और हम आप लोग जो है, जो व्यवस्था में खामियां रहती हैं, उसकी वजह से ये सारे लोग अंदर प्रवेश करते हैं। तो इसका दोष आप सरकार को देना चाहते हैं कि हाँ, हमारी सुरक्षा में चूक रही? नहीं, चूक तो है, इसमें कोई शक ही नहीं है, लेकिन चूक होने के बावजूद भी सरकार और देश के प्रधानमंत्री को ये सोचना चाहिए कि इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए पाकिस्तान को। तो उसूलों पे आंच आए तो टकराना जरूरी है, और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। यही आक्रोश इस समय पूरे देश में है। जो नागरिक हमारे देश के, जो इंसान इन्होंने अपनी जान गंवाई, उनके प्रति हमारी भी संवेदनाएं हैं। परिवारों को इस दुखी घड़ी में दुख सहन करने की शक्ति दें। बहुत बहुत धन्यवाद।